नबी पर सलाम पढ़ते हैं, उनको दुनिया सलाम करती है, उनको दुनिया सलाम करती है। ऐसी शख्सियत के कुर्ब में रहते हो। 405 हिजरी में हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की पैदाइश होती है और सैयद सालार मसूद गाजी जब 4 साल 4 महीना 4 दिन के हुए तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपकी तालीम और तरबियत के लिए एक उस्ताद को मुकर्रर किया जिनका नाम सैयद इब्राहिम बारा हजारी था। पहले बादशाह लोग अलग अलग अलकाब दे दिया करते थे। उलमाए किराम में कोई मुफ्ती साहब होते हैं, कोई आलिम साहब होते हैं, कोई हाफिज होते हैं, कोई कारी होते हैं, सबके मनसब अलग अलग होते हैं। सुने ऐसे ही बादशाह कोई 10 हजारी कोई 12 हजारी अलग अलग अलकाब होते थे उनके। सैयद इब्राहिम 12 हजारी को उनकी तालीम और तरबियत के लिए नस्ब किया। अब सुने सैयद सालार मसूद गाजी 4 साल की उम्र में इल्म हासिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपने जहन को करीब करें, मदरसा रज़ाए मुस्तफा की तरफ तवज्जो करें और आओ सैयद सालार मसूद गाजी की हिस्ट्री को देखो। मैं सोच में पड़ गया ये पहले की माएँ कैसी माएँ थीं, आज हमारा दौर तो ऐसा आ गया है। अगर बच्चा बोलने लगता है माँ कहती है मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगी, अगर बच्चा चलने फिरने लगता है माँ कहती है मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगी, अगर बच्चा बोलने लगता है माँ कहती है मैं इसे प्रोफेसर बनाऊंगी। बहुत कम खुश नसीब माएँ ऐसी होती हैं जो कहती है मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे को अपने वक्त का मुफ्ती बनाऊंगी। बहुत कम माओ की ये सोच होती है क्योंकि वो जानती है ये 5-6 हजार रुपए की तनख्वाह में क्या करेगा, इसकी 5-6 हजार की तनख्वाह होगी, कैसे अपने घर का खर्च चलाएगा, कैसे अपने बाल बच्चों का पेट भरेगा। अरे पेट भरने वाली ये तनख्वाह थोड़ी है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं पेट खाना खाने से नहीं भरता है, मेरा रब भराता है तब भरता है। प्यास पानी पीने से नहीं बुझती है, मेरा रब जिसकी बुझाता है उसकी बुझती है। मेरे गौस फरमाते हैं बहजतुल असरार शरीफ की रिवायत है, मेरे गौस फरमाते हैं लिबास कपड़ा जिस्म कपड़ा पहनने से नहीं छुपता है, मेरा रब जिसका जिस्म छुपाता है उससे छुपता है। आओ जरा देखो मुसलमानों ये उलमाए किराम हैं, खाते भी अच्छा है, रहते भी अच्छे हैं और अपने रब की बारगाह में 5 वक्त शुक्र के सजदे भी अदा करते हैं, अपने रब की बारगाह में इबादत और रियाजत भी करते हैं। याद रखो मुसलमानों पहले की माएँ अपने बच्चों को मदरसे में लेके जाती थी क्योंकि वो जानती थी तहजीब मिलेगी तो मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अखलाक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अगर बड़ों का अदब करने का सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, छोटों पे शफकत करने का दर्स मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, माँ की खिदमत करने का सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, बाप के अदब करने का सबक मिलेगा तो क्योंकि मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, मदरसे में हदीस पढ़ाई जाती है, मदरसे में यही पढ़ाया जाता है बेटा माँ बाप का अदब कैसे किया जाता है, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है, अल्लाह ने हदीस में क्या फरमाया है। आओ जरा सुनो चौबे पुरबा के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि माँ जब नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है, माँ पारसा होती है तो औलाद भी पारसा होती है, माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। देख लो तारीख उठा करके सैयद सालार मसूद गाजी की वालिदा मोहतरमा अपने वक्त की आबिदा हैं, अपने वक्त की जाहिदा हैं, अपने वक्त की मुत्तकिया हैं। तो बेटा देख लो सैयद शुहदा फिल हिंद है, देख लो बेटा तमाम शहीदों का सरदार है हिंदुस्तान के और वो सैयद सालार मसूद गाजी जिनके बारे में हुजूर शाह आलम फरमाते हैं कि एक शख्स ने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पोते शेख अलाउद्दीन के मजार के करीब में उसने जब चिल्ला काटा था तो उसे उसको ये बतौर इल्हाम किया गया कि तू जाकर के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार के करीब जो कब्रिस्तान है वहां जाकर के अपने रब को याद कर। जब वो वहां पहुंच करके अपने रब को याद कर रहा था तो उसने क्या देखा कि वो एक मंजिल विलायत की पाना चाहते थे। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा प्यारे कि एक शख्स कोड़ी चल रहा है और एक शख्स घोड़े पे बैठा हुआ है, सुर्ख लिबास पहने हुए है, कोड़ी के जिस्म पे जहां कोड़ा मारता है कोड़ी जमीन पे गिरता है, जब उठता है तो उसका कोड़ दूर हो जाता है, उसके हाथों के नाखून निकल आते हैं। ये देख रहे हैं कि ये
नौजवान घोड़े पे कौन बैठा हुआ है और ये कोड़ी इसके कोड़े से रो नहीं रहा है। इन्होंने दामन पकड़ के कहा था, अरे आप कौन है, अपना नाम तो बताइए। तो घुड़सवार ने कहा था, अरे मुझे नहीं जानता है, मेरा ही तो नाम सैयद सालार मसूद गाजी। सुभान अल्लाह। अब एक जुमला सुनो, उलमा मौजूदगी में बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फरमाते हैं हिंदुस्तान के वलियों की देग में जो रूहानियत का नमक पड़ता है वो मसूद गाजी के हाथों से पड़ता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हिंदुस्तान के वलियों की देग में जो रूहानियत का नमक पड़ता है वो मसूद गाजी के हाथों से पड़ता है। जिंदाबाद। इतनी बड़ी शख्सियत के कुर्ब में तुम रहते हो। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने तमाम वलियों का सरदार बनाया, ये मकाम अपनी जगह, लेकिन पैदाइश के एतबार से देखो हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी गौसे आजम से तकरीबन 65 साल पहले पैदा हुए। ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे आका हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी 132 साल पहले पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह। पता चला कि गरीब नवाज के इस हिंदुस्तान में इस्लाम लाने से पहले तकरीबन 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम आ चुका था। बहुत गौर से तारीख सुनना। 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम का झंडा हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी ने लहराया। सुन ले, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी चंद रुफका चंद साथियों को लेकर के जब बहराइच की सरजमीन पे तशरीफ लाए तो उस वक्त के जितने राजा थे तमाम के तमाम एक हो गए। सुहेल देव, सहरदेव, रामचरण और दीगर राजा, बड़े बड़े राजा जो सब एक हो गए। आज तुम पार्टियों में बट गए। एक बात कह दूं मैं, आज तुम पार्टियों में बट गए कि साहब वो फला पार्टी पे, वो फला पार्टी पे, वो फला पार्टी पे। नबी फरमाते हैं अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, काफिर एक ही मिल्लत, तुम्हारा कोई नहीं, काफिर एक ही मिल्लत है। नबी फरमाते हैं काफिर एक ही मिल्लत है। तुम वो देखो जिसमें तुम्हारे रब की रजा हो, तुम वो देखो जिसमें तुम्हारे रसूल की रजा हो। तुम अपने रब की और अपने रसूल की रजा चाहोगे, सारी दुनिया तुम्हारी रजा चाहेगी। देखो सैयद सालार मसूद गाजी जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए थे, जब आपने इस्लाम का परचम लहराया था, राजा आ गए, बोले झंडा लहराने नहीं देंगे, हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ के फेंक देंगे, इस्लाम से हिंदुस्तान का झंडा उखाड़ के फेंक देंगे। बोले आ जाओ, मुकाबला होता है, दोनों फरीक का मुकाबला होता है। इस्लाम और कुफ्र की वो अजीम घमासान की जंग इस हिंदुस्तान की सरजमीन बहराइच पे होती है। हर गली में आपको शुहदा के मजार मिलेंगे, हर तरफ आपको शुहदा के मज़ारात नजर आएंगे। आओ जरा, ये मज़ारात तो वो हैं जो जाहिर हो गए, लेकिन कुछ मज़ार तो वो हैं जो जाहिर नहीं हो पाए, जो अल्लाह के वली ही अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें अल्लाह का वली ही अपनी निगाहों से देख सकता है। तुमने देखा नहीं अपने वक्त का जब बादशाह वो सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह है, जहां बड़े बड़े बादशाह हाजिरी देने के लिए आए। देखो तारीख उठा करके औरंगजेब आलमगीर इस दयार में हाजिरी देने के लिए आए हैं। इब्ने बतूता जैसा आदमी भी जिसने पूरी दुनिया का सफर किया था, वो सैयद सालार मसूद गाजी के दयार में हाजिरी देने के लिए आया था। अपने वक्त का खिलजी बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने जब खट पे हमला किया था, फौज इतनी ज्यादा थी कि ये हारने वाला था। तब इसकी मां को जब पता चलता है कि मेरा बेटा मुश्किल है कि मेरे पास वापस आ सके, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा इस जंग में शहीद कर दिया जाए, तब इसकी मां ने बहराइच की तरफ रुख करके कहा था, मेरे गाजी सरकार, अगर मेरा बेटा फिरोज शाह तुगलक खट पे कामयाब हो गया, तब मैं और मेरा बेटा दोनों गुलामाना अंदाज में आपके दयार में हाजिरी देने के लिए आएंगे। बादशाह फिरोज शाह तुगलक उधर जंग कर रहा था, इधर उसकी मां रो रो के गाजी पाक की बारगाह में फरियाद कर रही थी। आओ जरा देखो, जब फिरोज शाह तुगलक कामयाब होकर के वापस लौटता है, तब माँ के हाथों को बोसा देता है। माँ ने कहा, बोला माँ तेरी दुआ से आज मैं कामयाब हो गया। माँ ने कहा, बेटा मेरी वजह से कामयाब नहीं हुआ है, बेटा अगर कामयाब हुआ है तो सैयद सालार
मसूद गाजी के वसीले से हुआ है। चल मेरे लाल बहराई चल, चल मेरे लाल उस बादशाह की बारगाह में चल। अब ये आ रहा है बादशाह। किसी ने बाहर बादशाह से कह दिया सैयद सालार मसूद गाजी का मजार यहाँ नहीं है। इसने कहा कैसे पता चलेगा, लोग कुछ कह रहे हैं मजार यही है, कुछ कह रहे हैं मजार यहाँ नहीं है। अब कैसे पता चलेगा सैयद सालार मसूद गाजी के मजार शरीफ के बारे में? कहा मुझे कोई बुजुर्ग मिल जाए अपने वक्त के अल्लाह के वली, जिन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी के दयार में झाड़ू लगाई, जिन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में शब रोज बसर किए, जिनको दुनिया सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह के नाम से जानती है। उनके पास बादशाह पहुंचा, बोला हुजूर आप मेरी गाजी पाक के दरबार में हाजिरी करा दीजिए। फरमाया जा, चला जा, दर खुला हुआ है। कहा हुजूर कुछ लोग कह रहे हैं ये मजार नहीं है। तब बादशाह से अमीर माह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, ए बादशाह सुन, फला तारीख में फला वक्त में मैंने सैयद सालार मसूद गाजी को इस मजार से निकल करके ठट की तरफ जाते हुए देखा था। बादशाह ने जब जेब से पर्चा निकाल करके फतह की तारीख देखी तो वो वक्त जो अमीर माह ने बताया था कि फला दिनों फला तारीख और फला वक्त में सैयद सालार मसूद गाजी ठट की तरफ गए थे, देख करके हैरान रह गया। अरे ये वक्त तो वही है जिस वक्त में अल्लाह ने मुझे फतह अता फरमाई थी। बोला मैं समझ गया कि यही बारगाह है सैयद सालार मसूद गाजी की। अब हाजिरी देने के लिए बादशाह आ रहा है। बादशाह ने क्या देखा कि अमीर माह कभी पंजों के बल चल रहे हैं, कभी अंगूठे के बल चल रहे हैं, कभी उंगलियों के बल चल रहे हैं। बादशाह ने कहा हुजूर जमीन तो हमवार नजर आ रही है, जमीन तो साफ नजर आ रही है, आप ये इस तरह से क्यों चल रहे हैं? फरमाया जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। बोला तुम क्या देख रहे हो? फरमाया देखना चाहता है। बोला हाँ हुजूर मैं देखना चाहता हूँ। आपने अपनी टोपी उतार करके जब बादशाह के सर पे रखी, बादशाह की आंखें खुली रह जाती हैं। क्या देखता है कि जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाता है और हर तरफ शहीदों के जिस्म नजर आ रहे थे। अमीर माह कहते हैं मैं इसलिए चल रहा था कहीं ऐसा ना हो कि किसी शहीद के जिस्म पे मेरा कदम पड़ जाए, कहीं किसी शहीद के पैर मुबारक पे मेरा कदम पड़ जाए, इसलिए मैं बच करके चल रहा था। अब मैं यहाँ एक जुमला दे रहा हूँ, ए चौबे पुरबा के जिंदा दिल मुसलमानों, इन उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए कि जब सैयद सालार मसूद गाजी के दयार में झाड़ू लगाने वाले की शान का ये आलम है कि सिर्फ टोपी उतार करके बादशाह के सर पे रख दे तो जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाए, तो खुद सैयद सालार मसूद गाजी की ताकत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सैयद सालार मसूद गाजी, गुलामाने सैयद सालार मसूद गाजी, हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी, नारे तकबीर। बहुत अच्छे ये है जिंदाबाद। बंदा बनना है जो उनका तो गदा बन इनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। दर्द आलम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। ये सैयद सालार मसूद गाजी हैं प्यारे, इनके दरबार की शान ये है। आओ जरा ये वाकया सुन लो, फिर मैं अपनी तकरीर को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा करके खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने वक्त का पूरा ख्याल रखूंगा। आओ जरा देखो प्यारे मुसलमानों, सैयद सालार मसूद गाजी से जंग हो रही है। मुसलमान कम हो लेकिन फिर भी हजारों पे गालिब हुआ करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का कुरान कह रहा है बहुत सी थोड़ी जमातें कसीर जमातों पे गालिब आ जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हो मुजाहिद तो लड़ो अपने ही बलबूते पर, गैरों की इमदाद से क्या होता है। बेअमन दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। ये मुसलमानों की शान थी प्यारे। मुसलमान थे तो चंद, लेकिन बड़ी शाहाना बड़ी ताकत के साथ में मुकाबला कर रहे थे, लेकिन धोखे से शहीद कर दिया गया सैयद सालार मसूद
मसूद गाजी को जालिमों ने एक मैदान के अंदर जमीन के अंदर कीले गाड़ दी थी, उसके ऊपर से रेत को डाल दिया था और पीछे हटते चले गए। मुसलमान ये सोच करके आगे बढ़ते चले गए कि हम फतह हासिल कर रहे हैं। जब वो मैदान आता है जहाँ कीले जमीन में गड़ी हुई थी, जब घोड़ों के पैर जख्मी होते हैं, जब घोड़ों के पैर जख्मी हुए, घोड़े अपना बचाव करते हुए वापस पीछे को हटे। इन जालिमों ने शुहदा तमाम लोगों को शहीद करना शुरू कर दिया। एक जालिम ने हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के ऐसा तीर मारा जो आपके मुकद्दस हल्क पे गुलूए मुबारक पे लगता है, और आप घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे। मजार शरीफ के अंदर आपने एक और मजार देखा होगा जिस पे नीली लिखा हुआ है, जिस पे घोड़े का मजार है। आओ जरा सुनो प्यारे मुसलमानों, आपका घोड़ा भी कितना समझदार था। मेरे गाजी आपके घोड़े को सलाम, मेरे गाजी आपके घोड़े के, मेरे गाजी आपके घोड़े को सलाम। मेरे गाजी का घोड़ा जमीन पे अपने घुटनों को रख देता है कि उसका शहसवार अब घोड़े से नीचे तशरीफ लाने वाला है। मेरे गाजी जब घोड़े से नीचे तशरीफ लाने वाले थे, मेरे गाजी का एक दीवाना था, मेरे गाजी का एक आशिक था, मेरे गाजी का एक चहीता था, मेरे गाजी के साथ में शब रोज बसर करने वाला, वो जिसे दुनिया सिकंदर दीवाने के नाम से जानती है, जिसे दुनिया ने सिकंदर दीवाने और बाद लोग उन्हें बरहिना बाबा के नाम से जानते थे, जो लिबास नहीं पहनते थे, हर वक्त सैयद सालार मसूद गाजी के साथ में रहते थे। सफर में हो तब भी साथ में रहते, हजर में हो तब भी साथ में रहते। सिकंदर दीवाने ने देखा कि मेरे आका, मेरे मखदूम घोड़े से नीचे तशरीफ लाने वाले हैं, अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा दिया। मेरे गाजी पाक सिकंदर दीवाने के हाथों पे अपने हाथों पे तशरीफ लाते हैं। सिकंदर दीवाने ने आपका सर अपने जानू पे रख लिया। सिकंदर दीवाना को से मेरे सिकंदर दीवाना मेरे सैयद सालार मसूद गाजी के चेहरे को देखने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। आंखों से आंसुओं के सैलाब को जब पोंछते हुए सैयद सालार मसूद गाजी ने देखा कि दीवाना रो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। आपने फरमाया मत रो मेरे दीवाने, आंखों से आंसू कैसे निकल रहे हैं? कहा मेरे आका, मेरे मखदूम, आपने हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराया, मेरे आका आपने हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया, मेरे आका आपने हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा बुलंद किया है। आपके बाद अब इस्लाम का परचम कौन उठाएगा? आपके बाद अब इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा? आपके बाद अब इस इस्लाम के परचम को कौन बुलंद करेगा? तो मेरे सैयद सालार मसूद गाजी फरमाते हैं मत रो मेरे दीवाने, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। इस इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह अपने महबूब बंदों को भेजता रहता है, अल्लाह अपने मकबूल बंदों को भेजता रहता है। इन जालिमों ने क्या समझा कि मुझे शहीद कर देंगे तो मेरा मिशन खत्म हो जाएगा। इन्होंने क्या समझा कि मुझे शहीद कर देंगे तो क्या मेरा पैगाम तो खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है। इन जालिमों ने समझा था कि अब हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम हमने उखाड़ के फेंक दिया है। गाजी पाक की शहादत पे सिकंदर दीवाने की आंखों से आंसू निकल रहे थे। फरमाया मत रो मेरे दीवाने, मैं आज अपने नाना मुस्तफा से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे आका सैयद सालार मसूद गाजी कहते हैं, जिसको शायर ने अपनी जुबान में यूं बयान किया है, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? ये इस्लाम मिटेगा नहीं, इस्लाम का परचम कभी झुकेगा नहीं, क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इन जालिमों ने समझा हमने सैयद सालार मसूद गाजी को शहीद कर दिया, अब कोई इस्लाम का परचम बुलंद नहीं करेगा। सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत के बाद में एक मजलिस सजाई जाती है, मजलिस मस्तो तरफ सजाई जाती है, जिसमें शराब का दौर चलता है, जिसमें जाम से जाम टकरा करके राजा एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ दिया, हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का झंडा उखाड़ दिया। अब कोई नहीं आएगा हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर के, अब कोई नहीं आएगा इस्लाम हिंदुस्तान में फैलाने के लिए। लेकिन उनको क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाबे सलीम रजा पीलीभीती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत शायर इस्लाम सलीम रजा पीलीभीती तशरीफ ला चुके हैं। सुन लीजिए, हो सकता है पता नहीं कब आपकी और हमारी मुलाकात हो।
सुने इतने कुर्ब में रहते हो आप, इतने करीब में रहते हो, इतनी अजीम हस्ती के कुर्ब में रहते हो, अपनी किस्मत पे नाज करो। जिसकी बारगाह में औलिया ने हाजिरी दी, जिसकी बारगाह में बादशाहों ने हाजिरी दी। सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत के बाद महफिल में बातें हो रही थी, अब इस्लाम का परचम कोई नहीं लाएगा, अब इस्लाम का झंडा कोई नहीं लहराएगा। हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ के फेंक दिया है। उन्हें क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हर इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है, जिसका खुदा उसको मिटा सकता है कौन। सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत के बाद में वो आ रहा है हिंदुस्तान में, वो इस्लाम लेकर के आ रहा है हिंदुस्तान में, जिसे दुनिया अताए रसूल के नाम से जानती है, जिसे दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है, जिसे दुनिया मोइनुद्दीन के नाम से जानती है, जिसे दुनिया हसन संजरी के नाम से जानती है। आ रहा है लाहौर की सरजमीन पे 40 फकीरों की जमात लेकर के अल्लाह अल्लाह कर रहा है। उस वक्त का जो बादशाह जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया था, जिसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, बोला बाबा तुम कहां जा रहे हो? बोले हिंदुस्तान जा रहा हूं। बोला बाबा हिंदुस्तान मत जाओ, वहां तो कोई अपना नहीं है, वहां तो कोई अपनी सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है। बाबा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो 40 फकीरों की जमात लेकर के, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए जा रहे हो। बाबा तुम्हारे पास तो लड़ने को तलवार नहीं है, चढ़ने को सवारी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। बाबा कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो, कौन सी जात पे भरोसा करके जा रहे हो? तुमने देखा नहीं मैं हिंदुस्तान में गया था, इतना बड़ा लश्कर लेकर के गया था, इतनी बड़ी फौज लेकर के गया था, एक से एक कलियल जवान लेकर के गया था, एक से एक बेहतरीन बर्छी चलाने वाले को लेकर के गया था, एक से एक बेहतरीन भाले वाले को लेकर के गया था। लेकिन मैं हिंदुस्तान के राजा से हार करा रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आ रहा हूँ। बाबा तुम हिंदुस्तान मत जाओ। तुम मेरे गरीब नवाज ये पैगाम देते हैं, मेरे गरीब नवाज ये जवाब देते हैं। शायर अपनी जुबान में यूं कहता है, ए बादशाह जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी तलवार पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। दुनिया ने देखा वो तलवार वाले आए थे लेकिन वापस चले गए, हाथ में तस्बीह लेकर के आने वाले ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे आकर के 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जिंदाबाद। आया हिंदुस्तान की सरजमीन पे सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत के बाद में अजमेर को अपना हेड क्वार्टर बनाया, राजस्थान को अपना हेड क्वार्टर बनाया, जहां सबसे ज्यादा राजा बसते थे उसी जमीन पर आया, उसी सरजमीन पर रह करके इस्लाम का परचम बुलंद करके दुनिया को ये पैगाम दे रहा है, अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम ही वो प्यारा मजहब है जिसकी हिफाजत के लिए अल्लाह अपने बंदों को भेजता रहता है। इस्लाम का परचम गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे लहराया। लाने वाली शख्सियतें तो बहुत हैं, एक प्रधान होता है, एक चेयरमैन होता है, एक विधायक होता है, एक सीएम होता है, एक पीएम होता है, लेकिन प्रधान गांव संभालता है, चेयरमैन कस्बा तहसील संभालता है, विधायक जिला संभालता है, सीएम सूबा संभालता है, पीएम मुल्क संभालता है। लेकिन मिसाल से समझा रहा हूँ, मर्तबे अपनी अपनी जगह है, शान अपनी अपनी जगह है, लाने वाली शख्सियतें तो बहुत हैं, लेकिन कोई किसी ने बहराइच में इस्लाम का झंडा लहराया, किसी ने मकनपुर में इस्लाम का झंडा लहराया, किसी ने अजमेर में इस्लाम का परचम लहराया, किसी ने आकर के सिंध के साहिल पे इस्लाम का परचम लहराया और इस्लाम का झंडा लहरा करके दुनिया को ये पैगाम देते हुए जा रहे हैं, ये इस्लाम वो प्यारा मजहब है, ये कयामत तक ऐसे ही रहेगा। इसको मिटाने वाले तो मिट गए हैं लेकिन इस्लाम कभी नहीं। और जब इसी इस्लाम को अंग्रेजों के खरीदे हुए गुलामों ने अपनी बदअमली से इसके चेहरे पे गर्दो गुबार को उलझना शुरू किया। किसी ने कहा कि नबी को इल्मे गैब नहीं, किसी ने कहा
कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ रही है। किसी ने कहा कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, किसी ने कहा या अली कहना, या अली मदद कहना शिर्क, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह कहना शिर्क, किसी ने कहा कि हुजूर से ज्यादा इल्म तो शैतान और मलकुल मौत को है। जब इस तरीके के नए नए अकीदे निकाल करके इब्लीस की झोली से मुसलमानों के सामने पेश किए जा रहे थे, तो उस वक्त भी खानकाहें मौजूद थी, उस वक्त भी दरसगाहें मौजूद थी। एक दुरूद है जिसे दुरूद ताज कहते हैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में। उस दुरूद ताज के अंदर एक जुमला है, दाफिउल बलाए वल वबाए वल कहत वल मरद वल अलम, के हुजूर दाफिउल बला हैं, हुजूर बलाओं को दूर करने वाले हैं, हुजूर मुसीबतों को दूर करने वाले हैं। नबियों ने फतवा दिया था कि जो हुजूर को दाफिउल बला माने वो मुशरिक, जो हुजूर को शिफा देने वाला माने वो मुशरिक, क्योंकि बला को दूर करने वाली जात अल्लाह की है, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। जब इस तरीके के फतवे को जब शाये किया गया था, खानकाहें खामोश थी, दरसगाहें खामोश थी। अगर कोई खड़ा हुआ था तो बरेली से इमाम अहमद रजा खान खड़ा हुआ था, बरेली से इमाम अहले सुन्नत खड़े हुए थे। वहाबियों ने कहा था कि कुरान और हदीस में कोई ऐसा नहीं आया है, कोई भी जुमला ऐसा नहीं आया है जिसकी वजह से हुजूर को दाफिउल बला माना जाए। तब मेरे आला हजरत ने तकरीबन 300 हदीसें जमा करके एक किताब लिखी जिसका नाम अल अमन वल उला है। उस किताब को लिख करके मुसलमानों के सामने पेश करके ये कहा कि ये वहाबी झूठे हैं, इनकी बात को मत मानना, बल्कि नबी के दाफिउल बला होने पर मैं हदीसों का अंबार लगा रहा हूं। जब ये किताब इमाम अहमद रजा खान की लोगों के सामने आई तो दुनिया पुकार करके कहती है किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।